जय श्री राम दोस्तों। छठ पूजा बौद्धों का अनुष्ठान क्या है? दोनों में से सच्चाई क्या है? हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसा मूर्खतापूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण नहीं है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। अगर आप वीडियो को प्ले कर चुके हैं तो 2 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों टॉपिक चुना है। तो आइए बताता हूँ। छठ पूजा एक प्राचीन उपासना है, उपासना पद्धति है जो कि वैदिक काल से ही आरंभ हुआ है माना जाता है, जिसमें सूर्य भगवान की और षष्ठी देवी की, छठी मैया की पूजा की जाती है। इनको षष्ठी देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि षष्ठी जो होता है वो संस्कृत का शब्द है और उसको हिंदी में छठी कहा जाता है। और अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवरात्रि में जो छठवें दिन जिनकी पूजा होती है वो इन्हीं देवी माँ की पूजा होती है। हमारे यहाँ पे हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में जैसे कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में इस चीज को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और माना जाता है कि ये माता जो है, षष्ठी माता, ये हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सकुशल बनाए रखने में और हर चीज में सहायता करती हैं, और इन माता का यही काम है। लेकिन आइए मैं अभी बताता हूँ कि मैंने ऐसा थंबनेल क्यों रखा, क्योंकि आप इन महाशय को देखिए। इन महाशय ने एक लेख, जिस लेख में ये बता रहे हैं कि छठ पर्व बौद्ध परंपरा की ऐतिहासिक छाया में जन्मा लोक उत्सव। भारत की असंख्य परंपराओं में छठ पूजा, पाली नाम की, पाली नाम है इसका, छठ पूजा वो बता रहे हैं कि एक ऐसा पर्व है जो सूर्य और जल तपस्या की आराधना का अद्भुत संगम है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें बौद्ध की संस्कृति की गहराई से जुड़ी हुई है? मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो छठ पर्व हम वैदिक काल से मनाते आ रहे हैं वो बौद्धों की है। और उसके लिए ये दो प्रमाण भी देते हैं। पहला, वैनसांग की यात्रा, जिसमें ये बताते हैं कि वैनसांग चीन के महान बौद्ध भिक्षु भारत की यात्रा के दौरान लिखते हैं कि उन्होंने अ, पोहो बल्ख क्षेत्र में बौद्ध की संग्रामों में एक विशेष अनुष्ठान देखा जहां पे लोग, मतलब चिविर, ये भगवा वस्त्र धारण करके एक ही वस्त्र में अ, एक अनुष्ठान कर रहे थे। और वो अनुष्ठान देखने में एकदम छठ पूजा जैसी दिख रही थी, जिसकी वजह से ये कंपैरिजन में ये मान ले रहे हैं सिर्फ इतनी सी बात से कि ये छठ पूजा इनका है। और दूसरा ये जो दे रहे हैं तर्क, वो तर्क आता है किस बेसिस पे? वो तर्क आता है इनका, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरा तर्क इनका आता है पेडी ईडन, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के उस पे, क्योंकि वो भी कहीं से जा रही थी पटना से, तो उन्होंने देखा था कि सभी लोग सिर से पांव तक एक ही कपड़े में लिपटे हुए थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। उनके वस्त्र नारंगी, गुलाबी और लाल किनारी वाले थे। इससे इनको सिद्ध हो जाता है कि ये जो त्योहार है वो इनका है। तो आइए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि ये त्योहार किसका है और क्यों है। वैसे तो हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद में और गायत्री मंत्र में भी सूर्य जी की अर्घ देने का, संध्या वंदन का और हर चीज का, मतलब निरंतर उसमें उल्लेख मिलता रहता है। हमारे यहाँ पे सूर्य जी की पूजा, जल, पहाड़, इन सब जी की पूजा बहुत पहले से मनाई जा रही है। लेकिन फिर भी ये लोग उसको अपना बनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जिससे कि साबित होता है कि ये लोग कितनी मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध, अंबेडकर, ये लोगों का मानना ही ये था कि पूजा पाखंड है, कर्मकांड पाखंड है। जो पूजा पद्धति को मानता ही नहीं, जो कर्मकांड को मानता ही नहीं, वो इतने बड़े रिचुअल्स को कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे पूजा को क्यों कर सकते हैं? और जो हमारी अ, षष्ठी माता की पूजा है उसमें ना गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगती है, ना ऐसा कोई भी अनुष्ठान जो ये बता रहे हैं। फिर भी आइए देखते हैं कि इससे हमारे क्या रिचुअल्स बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो आप ये जो बुक देख रहे हैं इसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी संस्करण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नारद प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन्हीं लोग भगवती षष्ठी के नाम से कहते हैं। प्रत्येक लोक में शिशुओं का पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। ये तपस्विनी विष्णु भक्त का तथा कार्तिकेय जी की पत्नी है। ये साध्वी भगवती
प्रकृति का छठा अंश हैं, अतएव इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। संतानोत्पत्ति के लिए अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनी पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीनों लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूतगृहिका में इनकी पूजा हुआ करती है। यह प्राचीन नियम है, कल्याण चाहने वाला है। तो हमारे यहाँ सीधा-सीधा इसका उल्लेख आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिल जाता है। इसके साथ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की ही एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार अ, राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी की बात है। जो पुत्र विहीन रहते हैं, उनको पुत्र नहीं रहता है, उसके बाद उन्हें जब पुत्र प्राप्त होता है, तो वो पुत्र भी मरा हुआ प्राप्त होता है मृत अवस्था में। और उस समय पे सूर्यदेव और देवी छठी मैया की पूजा करने पर देवी छठी मैया उनके पुत्र को वापस से जीवित कर देती हैं। ये तो हो गया पहला कथा। और दूसरा, फिर भी ये हमारे यहाँ से ही संबंधित है, इसके लिए हम और एक आपको वो दे सकते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अ, रामायण काल में रामायण काल में जब सीता माता रावण दहन के पश्चात अपने यहाँ अयोध्या वापस आती हैं, तो संतान उत्पत्ति के लिए सूर्य भगवान से कामना करती हैं और अर्घ देकर सूर्यदेव को उनकी पूजा करती हैं। महाभारत में भी छठ पर्व की चर्चा है, जिसमें कुंती और द्रौपदी ने वहाँ जहाँ पे उनके लक्षागृह से भागने के बाद उन्होंने सूर्य की आराधना की थी और छठी मैया की पूजा की थी, जिसमें उन्हें अ, ताकि उनको उनका सम्मान और उनका राज्य वापस मिल सके। इसके अलावा सूर्यदेव की पूजा के लिए हमें सूर्यदेव की पूजा की जो रिचुअल्स हैं, उसकी जड़ें हमें वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण हर जगह मिल जाता है। जैसे कि अंगराज कर्ण थे, उन्होंने वो हमेशा ही सूर्यदेव को जल अर्पण किया करते थे। उनको सूर्यपुत्र भी माना जाता है और सूर्यदेव के ही आशीर्वाद से वो इतने बलवान और इतने ताकतवर हुए थे। ये सारी चीजें जो है साबित करती हैं कि छठ देवी और छठी मैया का जो उपवास व्रत और इसका जो पर्व है, वो पूर्ण रूप से हिंदू त्योहार है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें और दूसरी चीज, आप इनसे सावधान भी रहें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अगर पूरा देखा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपनी राय को और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। जय भारत माता की।